जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे मानव शरीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर। जो हम लोग का शरीर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग के शरीर में क्या क्या ऐसा है जो हम लोग को अभी तक नहीं पता है, जो कि हम लोग को बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये पहला पॉइंट दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है। जो ब्रेन है यानी हम लोग का दिमाग, उसका वजन ये पूछ रहा है। तो आपका ये होता है 1400 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम होता है। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। जो ब्लड में हम लोग की प्लाज्मा का परसेंटेज पूछ रहा है ब्लड में, वो आपका होता है 55%। नेक्स्ट, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा पूछ रहा है, तो ये 90% लगभग क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। हम लोग के शरीर में यानी मनुष्य का जो शरीर है उसमें हड्डियों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका होता है 206। ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। वो होता है आपका लोहा। नेक्स्ट, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये आपका बहुत बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। कोशिका की बात कर रहा है ना, तो मनुष्य का समझिए, ये आपका क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है क्या, आपका गुणसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये यही होता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ भी इसे बोला जाता है। तो इसकी संख्या होती है 46। कभी कभी क्या होता है कि कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र की संख्या। तो जोड़ा आपका अगर पूछा तो आप क्या कहेंगे, 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान के द्वारा ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कोई चीज़ या कोई द्रव्य क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी ये कैसा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 7 अगर उसका मान आपका 7 होता है तो आपका उदासीन होता है, ठीक। और 7 से अगर कम होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, तो वो क्या होगा, अम्लीय होता है। और 7 से अगर ज़्यादा होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसका 7.4 है, तो क्या होना चाहिए, क्षारीय या क्षारीय होता ही है। नेक्स्ट, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो आपका लीवर, यकृत। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है। हड्डियां तो बहुत सारी हम लोग के शरीर में है, लेकिन सबसे जो कठोर होती है वो कहाँ होती है, जबड़े में। जबड़े में क्या क्या होता है, दांत, टीथ। वो आपका इनेमल का बना होता है, सबसे कठोर इनेमल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। जो सामान्य तापमान है शरीर का वो कितना होता है। तो आपसे ये सेल्सियस में पूछेगा तो आप बताएंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर यही आपसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया भी हुआ है कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। सांस हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये भी क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है, स्टेपीज या स्टेप्स भी इसको बोला जाता है, वो होती है, वो कहाँ होती है, कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको मिला, स्टेपीज जो होती है हड्डी वो कहाँ होती है शरीर में, उसका स्थान होता है कान में। ये कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, फीमर, और कहाँ होता है, जांघ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है। अगला मिल भी गया आपको, कहाँ स्थित होती है, जांघ में। जो हम लोग का पैर का जांघ वाला हिस्सा है, इसी में क्या होता है, फीमर जो हड्डी होती है वो स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। हम लोग का सही से शरीर काम कर सके, इसके लिए हम लोग कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है,
और उसमें प्रमुख जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। ये जो मेन क्या है? तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों। सिंपल सी बात है, संतुलित भोजन कहते हैं। अगला, कुपोषण किसे कहते हैं? लंबे समय तक किसी पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, इसे क्या कहा? कुपोषण। नेक्स्ट, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? तो वो होता है विटामिन। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोर, इसको क्वाशरकोर भी बोला जाता है जनरली, तो आप लोग याद रखेंगे क्वाशरकोर या क्वाशियोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में रोग कौन सा होता है? क्वाशियोर या क्वाशरकोर। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? जो ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रक्तचाप, वो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में इसे हम लोग जाना जाता है या देखा जाता है। तो 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? ये 120/80 में जो ऊपर की संख्या 120 है, ये क्या दर्शाती है? तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर दर्शाती है। हमारा जो हृदय है, जो ब्लड पंप करता है, इसमें दो तरह की क्रिया होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो ब्लड खींचता है या फेंकता है, यही क्रिया होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120/80 में नीचे की संख्या क्या दर्शाती है? तो ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे भोजन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे भोजन में जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दाल में। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर भी क्या कहते हैं? बीमारी जब होता है तो दाल पीने की या खाने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा पोषक तत्व? कैल्शियम। इसके अलावा एक और है, वो होता है प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए जो भी होते हैं वो मीठे, स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और कब डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सोयाबीन का जो बीज होता है वो खरीद के ला कर रखिए और उसको डेली भिगो के थोड़ा थोड़ा सेवन करिए। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? वसा के रूप में संचित रहती है ऊर्जा। हमारे शरीर में जो अगर भोजन हम ना खाएं तो हम लोग का शरीर हफ्ते दिन में हम लोग मर तो जाएंगे नहीं, तो वो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करेगा? जो भी हम लोग को फैट है, जो मोटापा, जो भी चमड़ी मोटी हुई है, वसा के रूप में वो सब इकट्ठी रहती है, तो वहीं से हम लोग को ऊर्जा मिलता है शरीर को। ठीक है। नेक्स्ट, जंक फूड खाने से मोटा होने का क्या कारण है? इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। अभी मैंने बताया ना कि वसा क्या होता है? मोटा परत के रूप में जम जाता है, आदमी मोटा हो जाता है। तो इसकी वसा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है? आदमी मोटा हो जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से प्रोटीन का ही रूप होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। ये किसी क्रिया को करने के लिए क्या करते हैं? उकसाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तुरंत ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? होमो प्रजाति से संबंधित है मानव। और मानव का वैज्ञानिक नाम भी क्या है? होमो सैपियंस। और मॉडर्न जो ह्यूमन है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन अक्सर यह समय आने पे भूल जाता है, तो इसको भूलिए नहीं और इसको याद रखिए कि मानव शरीर का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना धड़कता है? 72 बार धड़कता है, 72। मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो 7.47 से एबव है तो वो आपका कैसा? क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है?
पैर में, टिबिया और फिबुला, ये 2 हड्डियां होती हैं पैर में, निचले हिस्से में पाए जाते हैं, ऊपर वाले में फीमर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? लगभग 2%। जो मस्तिष्क का वजन है मानव शरीर के 2% भाग जो क्या होता है, हिस्सा मस्तिष्क का होता है। रुधिर क्या है? रुधिर एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? हृदय। जन्म से लेकर मृत्यु होने तक जो एक और एकमात्र अंग है वो आपका हृदय है, कभी भी विश्राम नहीं करता। अगर विश्राम किया तो आदमी क्या करेगा? जिंदगी भर के लिए विश्राम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? जो हम लोग का बॉडी का कलर है वो किसके द्वारा है? मेलेनिन, मेलानिन या मेलेनिन भी इसे बोला जाता है। यही इसी कारण हम लोग का जो त्वचा का रंग होता है ये होता है। देखते होंगे आप लोग धूप में, और मेलेनिन का एक सबसे अच्छा ये गुण होता है कि ये अगर इसको धूप मिलता है तो मेलेनिन क्या करता है? मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है, और मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है तो आपका स्किन क्या होता है? वो डार्क हो जाता है। और जैसे ही आपको छांव मिलेगा यानी छाया मिलेगी तो आपकी क्या होगी? मेलेनिन की मात्रा वो बनना कम हो जाएगा और इसकी मात्रा कम होगी, और जो डार्क जो स्किन हुआ है वो आपका डार्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मानव हृदय का वजन कितना होता है? जो हम लोग का हृदय है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ बने होते हैं? तो चेंबर होता है हृदय में, वो हृदय 4 कक्ष बने होते हैं, 4 चेंबर में डिवाइडेड होते हैं। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम? रक्तचाप, इसको इंग्लिश में हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो किस मशीन के द्वारा नापा जाता है? उसका नाम है स्फाइग्नो नैनोमीटर। स्फाइग्नो मैनोमीटर इसको कहा जाता है। आरबीसी क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, हिंदी में होती है रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं। ये किसका भाग है? ब्लड का भाग है, रक्त। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, हिंदी में होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये भी क्या है? आपका रुधिर का ही एक भाग है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो इसको लेकर, या आप जो अगला टॉपिक जानना चाहते हो वो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी हो सके कि आखिर हमारा शरीर जो है इसके बारे में हम जानकारी लें, और जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों।